जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस आपको बताया था, और इस वीडियो में उसी सीरीज को जारी रखते हुए यहाँ पे 30 इम्पॉर्टेंट MCQs आपको बताए जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सभी कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके 1 से 2 मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर आपका रेलवे से लेके UPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, ठीक है। तो यह GIC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, और वही आपको करेक्ट ऑप्शन चुन के बताना है आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हम थोड़ा तेज़ी के साथ आपको बताते हुए चलते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए है, ठीक है। यही संबंध है इन दोनों की, जो चुनाव व्यवस्था में कोई भी अगर इसमें सुधार नहीं है तो उसको सुधार करने की, मीन्स कमियों को दूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय है, ठीक है। वयस्क होने की कानूनी आय कितनी है, कानूनी आयु, ठीक है, एज की बात हो रही है, ठीक है। तो एज यहाँ पे 18 वर्ष है, ठीक है। 18 वर्ष में आप वोट देने के उपलब्ध हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, ये आपका पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन आप लोग को पता है, ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन आपका वही होता है, जनता द्वारा क्या होता है, प्रतिनिधि चुनना, ठीक है, वही होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, ठीक है। ये आपके UPSC के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें ये बताना है कि जो भारत की निर्वाचन पद्धति है वो किसके अनुरूप है, मीन्स किस देश से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर C, ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ब्रिटेन के अनुरूप है भारत की निर्वाचन पद्धति। नेक्स्ट है 7 नंबर पे, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो ये SSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। कौन सी संस्था है, संवैधानिक है, पॉलिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर पे, भारत के प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RRB में भी आया है, SSC में भी आया है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, मीन्स पहली बार कौन बने थे। तो आपको पता होना चाहिए सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 9 नंबर पे है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, आप लोग को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो हम आपको बता रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर पे, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख की बात हो रही है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। 11 नंबर पे है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने पर अधिकार निम्न में से किसको है। तो ये पुलिस में भी आया है, SI वाले एग्जाम में भी आया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका जो है ऑप्शन नंबर C में किसको है, राष्ट्रपति को इसका अधिकार है, ठीक है।
नेक्स्ट 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न हुआ। तो प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। तो कब मीन्स आपकी एज कितनी हो जाए कि आप अपने पहले चुनाव में वोटिंग कर सकें। तो आप सभी लोगों को पता है 18 वर्ष की एज में, ठीक है। 13 नंबर है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। ये आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या फिर लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो 1952 की बात हो रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1952 में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस टाइम एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल हो रहा है अभी। जो भाई बंधु अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं उसको फिल कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, और 1989 के पहले 21 वर्ष की आयु में मताधिकार देने का आयोग था, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को। किसको है, चुनाव आयोग को हुई ये दर्जा देने का अधिकार है। नेक्स्ट है 60 नंबर पे, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। तो अपना त्यागपत्र अन्य निर्वाचन आयुक्त किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 70 नंबर, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। ये आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, और आप सभी को पता होना चाहिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो निर्वाचन सुधारों से रिलेटेड है, ठीक है। निर्वाचन में अगर कोई भी कमियाँ होगी तो उसको सुधारने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का है, ठीक है। भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। देखो, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपको पता है सुकुमार सेन है। तो दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दूसरा पूछ लिया जाता है, पहला नहीं पूछा जाता। तो दूसरा आपको अधिकतर अभी तक कोई नहीं बताता होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो वो थे आपके के सुंदरम। कौन थे, के सुंदरम दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है 19 नंबर, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है, ठीक है। मतदाताओं का पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है, तो भाई मतदाता का पंजीयन निर्वाचन आयोग के ऊपर होगा, ठीक है। 20 नंबर पे, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो परिसीमन आयोग आप लोग जानते होंगे, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी, 4 ऑप्शन है। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, और लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन की। नेक्स्ट है 22 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, ठीक है। जो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उस सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत होनी चाहिए, ठीक है। 23 नंबर पे है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा, चुनाव आयोग से जिसका संबंध नहीं है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ, ठीक है। तो कौन सा आयोग है, वो निर्वाचन आयोग है। कौन सा है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। 25 नंबर, निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है,
ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कौन सा काम नहीं है, तो आप लोग को पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग का काम, चिन्हों का आवंटन वो निर्वाचन आयोग ही करता है, तारीखें वही करता है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग चुनेगा तो आप लोग देखते होंगे आपके ही देश समाज से, आपके ही ज़िले से कई सारे लोग अलग अलग पार्टियों से टिकट लेके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। या फिर जिला पंचायत रहता है तो उसमें वैसे भी रहते हैं, तो मीन्स अलग अलग उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का काम नहीं है चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसको है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति को है, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो कौन निश्चित करता है, संविधान। कौन निश्चित करता है, संविधान से ही इनकी सेवा शर्त कार्यकाल निश्चित होती है। 28 नंबर पे है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, ठीक है। तो जमानत राशि की बात हो रही है, कब जब्त की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। मीन्स कुछ मतदान से रिलेटेड यहाँ पे ये है, जैसे अभी आपके जो भी है कोई भी इलेक्शन आप लड़ रहे हो और वहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स 600 है, ठीक है। 600 में से अगर आपको 100 वोट मीन्स 1/6 निकालेंगे तो 100 वोट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है। 29 नंबर पे है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो 6 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें कंडीशन होती है या तो पहले 6 वर्ष आए या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाती है तब तक के लिए रहते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ किया है, ठीक है। तो इसका आंसर ठीक है, तो 1998 से ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में किया गया था, ठीक है, 1998 ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर पे है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में और एक अच्छे से टॉपिक से एकदम ठहाके मार के मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, जय हिंद।